नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज का टॉपिक है शेर पैर वाले जानवरों की संख्या बताना। चलिए दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इसको सीखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। चलिए क्वेश्चन है, एक गांव में कुछ चरवाहे अपनी भैंसें चरा रहे हैं। उसमें दो उसमें सिरों की संख्या सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो बताओ मनुष्य चरवाहे की संख्या और भैंसों की संख्या। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, एक गांव में कुछ चरवाहे अपनी भैंसें चरा रहे थे। उसमें से सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 90 है। तो बताइए मनुष्यों की संख्या, चरवाहों की संख्या कितनी होगी और भैंसों की संख्या कितनी होगी। चलिए दोस्तों, मैं इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, 2 गुना में शेर माइनस, अब जो भी पैर है, पैर बटा 2। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिरों की संख्या दे रखी है 2 गुना 35 माइनस पैर कितने हैं 90/2। 35 दूनी 70 हो गया, 90 का आधा हो गया 45। तो यहाँ पे 25 25 क्या आया दोस्तों, कम पैर वाले। जैसे कम पैर होते हैं, दो पैर वाले, यानी कि ये हुए हमारे चारवाहे। और अगर हम भैंसों की संख्या निकालेंगे तो वो सिरों की संख्या थी कितनी, 35। 35 में से 10 बचे, तो भैंसों की संख्या हो गई 10। चलिए दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन कैसा लगा, चलिए दूसरा हम बताते हैं आपको। यदि यहीं पर हम चेंज कर दें कुछ, चलिए दोस्तों यहीं पर हम चेंज कर देते हैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। आपको यहाँ से कभी भूलने वाले नहीं है। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे सिरों की संख्या 80 कर देते हैं और पैरों की संख्या 200 कर देते हैं। चलिए दोस्तों, तो सेम प्रोसेस रहेगा आपका, 280 माइनस 200/2। तो यहाँ पे दोस्तों 160 हो गया, 160 में से 100 घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 60। 60 क्या है, ये कम पैर वाले, यानी कि 2 पैर वाले।
दो पैर वाले दोस्तों हमारे पास क्या है, दो पैर वाले हमारे पास चारवाए हैं, तो चारवाओं की संख्या हो गई 60 और भैंसों की संख्या ये हो गए चारवाए है, ये हो गई टोटल 80 है, 80 में से 60 घटाएंगे तो हमारे पास 20 हो गई भैंसें। चलिए दोस्तों ऐसे ही चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक गांव में कुछ आदमी एक गांव में कुछ आदमी बकरी चरा रहे थे, उसमें से सिरों की संख्या 180 तथा पैरों की संख्या 420 है, तो आदमियों की संख्या और बकरियों की संख्या बताइए। चलिए दोस्तों सेम फार्मूला रहेगा, सेम टाइम में आपको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों आप भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिरों की संख्या की 2 × 180 माइनस 420/2 360 हो गया दोस्तों, 360 माइनस 210, इसमें से इसमें को लेस करेंगे तो दोस्तों 150, 150 क्या हो गया, आदमियों की संख्या ये आ गई, आदमियों की संख्या। और अब हम यहाँ पे बकरियों की संख्या निकालेंगे तो टोटल सिर कितने, 180, 180 में से 150 को घटा देंगे तो दोस्तों बचेगा हमारा 30 बकरी बचेंगी। दो पैर वाले या कम पैर वाले, इसमें से इसको घटाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसी के साथ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए हम थोड़ी सी संख्याओं को बदल देते हैं। वो संख्याएं रहेंगी 24 और 60। 24 और 60 सेम प्रोसेस रहेगा, 2 × 24 माइनस 60/2, 24 दूनी 48 हो गया दोस्तों, 48 में से 60 गया, 60 का आगा 30 हो गया और यहाँ बचा 18, 18 आया दोस्तों दो पैर वालों, यानी कि आदमियों की संख्या आ गई 18 और बकरियों की संख्या 48, सिरों की संख्या 24 यानी कि 6। बकरियों की संख्या ऐसे ही दोस्तों हम थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से कर लोगे, बस ये फॉर्मूला याद रखना, 2 शेर माइनस 5/2, इसमें से लेस करना है आपको। एक गांव में कुछ मुर्गी और मुर्गी और ते चारा चुग रहे हैं, उनके मुर्गी और कुत्तों की संख्या, दोस्तों हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे 40 और 100,
तो सूत्र वही रहेगा, 2 गुना सिर माइनस पैर बाई 2, 2 गुना तो इंटू 40 माइनस 100/2। ये दोस्तों 80 हो गया, 80 में से यहाँ घटाएंगे तो 50 हो गया। सिरों की संख्या आ गई, ये 2 पैर वाले, यानी कि मुर्गी की संख्या आ गई 30, और इसमें से 10, 40 में से 10 घटाएंगे तो 10 हमारा 40 में 30 में से 40 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 10 हमारा आ गया कुत्तों की संख्या, कुत्तों की संख्या। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब हुए फिर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिनको नहीं आता वो भी दोस्तों अच्छी तरह से सीख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। कुछ घोड़े और मुर्गी और मनुष्य कहीं जा रहे थे, उतने ही मनुष्य व घोड़े की संख्या बराबर है। और घोड़ों के ऊपर बैठकर जा रहे हैं, शेष पैदल चल रहे हैं और इनके सिरों की संख्या 90 है, तो घोड़ों या मनुष्यों की संख्या बताओ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मनुष्य और घोड़े कहीं पर जा रहे हैं, और को तो कुछ घोड़े हैं, घोड़ों के मनुष्य पकड़े हुए चल रहे हैं, तो कुछ मनुष्य घोड़ों के पीठ पे बैठे हुए हैं। चलिए दोस्तों, उनकी टोटल सिरों की संख्या है 90 है, तो मैं निकालता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू में ही बोल दिया है कि घोड़े और मनुष्य का अनुपात 1 और अनुपात है, ठीक है दोस्तों। और इनके पैरों की संख्या, घोड़ों के पैरों की संख्या होती है 4, मनुष्यों के पैरों की संख्या होती है 1, ठीक है दोस्तों। तो टोटल हो गया 5। मनुष्यों के पैरों की संख्या होती है, सॉरी 2, टोटल हो गया 6। तो कुछ आधे मनुष्य जो है घोड़ों के पीठ पे बैठे हैं। चलिए दोस्तों, आधे बैठे हैं तो ये आधे बैठा दिए, तो ये और ये कट जाएगा, बराबर 1 बचेगा, तो 4/1 बचेगा। इनका रेशियो हो गया 5। कुल घोड़े कितने, सिरों की संख्या कितनी थी 90, कितना गुना है 18 गुना, तो मनुष्य या घोड़ों की संख्या 18। ऐसे दोस्तों हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, संख्या चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 80 कर देते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों। 4 1 इंटू
और 2 × 1/2 ये दोस्तों कट जाएगा। घोड़ों की संख्या जो एक दूसरे के ऊपर बैठी ही है, कोई बात नहीं। यहाँ टोटल आ गया 4/1, टोटल हो गया 5। देख कितना लगा 80। 80 कितना गुणा 16 गुणा, तो घोड़ों की संख्या भी 80 है, 16 है, और मनुष्यों की संख्या भी 16 है। किसी की भी एक संख्या पूछ लो तो आपको 16 ही लिखना है। ऐसे दोस्तों घोड़ों की संख्या हम बदल देते हैं। चलिए दोस्तों 70 कर देते हैं। चलिए दोस्तों 60 ही कर देते हैं। 60 कर दिए। 60 के ऊपर घोड़ों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? घोड़ों के पैर तो 4 ही होते हैं, मनुष्य के 2 पैर होते हैं। 2 पैर में से 1/2 हम कर देंगे, तो ये और ये कट जाएगा दोस्तों, बचेगा 4:1। इनके रेशियो को जोड़ लेंगे तो बनेगा हमारे पास 5। टोटल कितना है 60। 60 में से कितना गुना है 12 गुना है, तो एक अनुपात बराबर 4 आ गए। और चलिए तो मनुष्य और घोड़ों की संख्या 12। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।